और उन्होंने कई फील्डों में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 में ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वो बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनको किताबें पढ़ना, पजल सुलझाना और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। 1959 में 17 साल की उम्र में वो फिजिक्स की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पे उन्होंने अपने साइंटिफिक और क्रिएटिव आइडियाज से वहाँ के प्रोफेसर्स को काफ़ी इम्प्रेस किया और फिर 1962 में कॉस्मोलॉजी में पीएचडी की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कॉस्मोलॉजी को सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें यूनिवर्स की ओरिजिन और इवोल्यूशन की पढ़ाई किया जाता है। कैम्ब्रिज में स्टीफन की मुलाकात जेना से हुई, जो कि वहाँ की लिटरेचर स्टूडेंट थी। जेना स्टीफन की चार्मिंग पर्सनालिटी की दीवानी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि स्टीफन की ज़िंदगी में एक ट्रेजेडिक टर्न आया जब उनका डायग्नोसिस करने पे पता चला कि वो एक ऐसे डिजीज का शिकार हो गए हैं जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज है ही नहीं। इस डिजीज की वजह से धीरे धीरे उनका मसल्स पैरालाइज हो गया और चलने फिरने बोलने की शक्ति भी चली गई। डॉक्टर्स का बोलना था कि बस वो कुछ ही साल जीवित रह सकते हैं, मुश्किल से 2 साल। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगे, लेकिन दोस्तों और जेना की सपोर्ट की मदद से उन्होंने अपने तकदीर से लड़ने का फैसला बना लिया और उन्होंने अपने रिसर्च के कामों को जारी रखा। फिर उन्होंने जेना से शादी की और उनके 3 बच्चे भी हुए और उन्होंने कई फील्डों में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दी, जैसे कि ब्लैक होल, क्वांटम ग्रेविटी और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। उन्होंने कई पॉपुलर किताब भी लिखी, जैसे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने अपने थियरीज को काफ़ी आसान भाषा में समझाया। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। उन्होंने दुनिया के कई जगहों पे अपना लेक्चर भी दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट और लीडर से भी मिले। इन सभी के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जेना से डाइवोर्स, उनकी दूसरी पत्नी एलिना से शादी, फिर डाइवोर्स, उनके कई दूसरे साइंटिस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। लेकिन इन सभी के बावजूद उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अपनी जिज्ञासा को कभी समाप्त नहीं होने दिया और उन्होंने अपने प्रतिभाशाली दिमाग और अद्भुत भावना से लाखों लोगों को प्रेरित किया। 14 मार्च 2018 को उनके अपने ही घर कैम्ब्रिज में 76 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने पीछे वैज्ञानिक उपलब्धियों का एक विरासत छोड़ गए जो पीढ़ियों तक कायम रहेगी।